सुबह के 5:30 बज रहे थे और रोज की तरह हिमानी अपने घर से मेट्रो स्टेशन की तरफ निकल चुकी थी। ये कहानी है 24 साल की लड़की हिमानी मनचंदा की, जो कि नोएडा के एक प्राइवेट कॉलेज से बीएड कर रही थी। चूँकि हिमानी की शादी बहुत ही कम उम्र मात्र 21 साल में नरेश के साथ हो गई थी। नरेश एक प्रॉपर्टी डीलर था, लेकिन वह बखूबी समझता था कि लड़कियों का आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नरेश ने हमेशा हिमानी को सपोर्ट किया और उसका बीएड में दाखिला करवा दिया। हिमानी रोज़ के 3 बजे उठती, नहाकर सबका खाना बनाकर सुबह 5:30 बजे घर से निकल जाती थी, क्योंकि 8 बजे उसे ग्रेटर नोएडा पहुंचना होता था। साल गुजर गया और देखते ही हिमानी का बीएड 1 साल में पूरा हो गया। हिमानी खुश थी। 2 साल पूरा होते ही वह सीटेट उत्तीर्ण करके सरकारी टीचर बन जाएगी और अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी और अपने पति का सहारा बनेगी। नरेश, जो कि हिमानी का पति था, उसके ऊपर बहुत ही कर्जा था। आए दिन लोग वसूली के लिए खड़े रहते थे और जलील करते थे। हिमानी को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह दिन रात मेहनत करती और बीएड पूरा होने का इंतज़ार कर रही थी। एक दिन हिमानी नोएडा से शाम को घर लौटी, तब उसे पता चलता है कि नरेश के ऊपर एक मुकदमा दर्ज हो गया है। चूँकि नरेश ने, जो कि बॉर्डर शहर का एक जाना माना गुंडा था, उससे पैसे उधार ले रखे थे और जो उधार की रकम थी वो 3 लाख रुपए थी और उसने अभी तक नहीं चुकाए थे। नरेश को पुलिस थाने ले गई और वहाँ उसकी बहुत पिटाई की। जैसे तैसे हिमानी ने अपने प्यार की आखिरी निशानी एक अंगूठी बेचकर उसकी जमानत करवाई और घर लेकर आ गई और उसी दिन ठान लिया कि मुझे अपने पति की खोई इज्जत वापस लौटानी है। तभी एक दिन बीएड कॉलेज में हिमानी की मुलाकात एक रुचि भल्ला नाम की लड़की से होती है। उसे बातों बातों में पता चलता है कि रुचि भल्ला ने यूपीएससी के 2 बार मेंस के एग्ज़ाम लिखे हुए हैं। हिमानी को पता था कि यूपीएससी का एग्ज़ाम क्या होता है और उससे सेलेक्ट होने पर लाइफ एकदम चेंज हो जाती है। लेकिन हिमानी पैसों की तंगी के कारण यूपीएससी के बारे में वह सोचती भी नहीं थी। लेकिन रुचि से वह बहुत ही इंस्पायर हुई। चूँकि रुचि भल्ला के जो एक पिता थे वो एक मामूली मैकेनिक थे, फिर भी रुचि अपनी लगन और मेहनत से यूपीएससी मेंस तक पहुंची थी। तभी हिमानी ने रुचि से सारी स्ट्रैटेजी पूछी और सारी किताबों की लिस्ट बना ली। घर लौटते वक्त हिमानी ने बाजार से यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से सारी किताबें खरीद ली। देखते ही देखते हिमानी ने 8 महीनों में पूरी लगन के साथ सारा सिलेबस ख़त्म कर लिया। आखिरकार प्रीलिम्स का दिन भी आ गया था और हिमानी अपने पति नरेश के साथ घर से निकलती है। दोनों की आंखों में आंसू हैं और साथ ही एक अच्छे दिन की उम्मीद भी, चूँकि हिमानी को विश्वास था कि वह अपने पहले ही प्रयास में प्रीलिम्स पास कर लेगी और हुआ भी ऐसा। हिमानी का पेपर काफ़ी अच्छा, उसने पहले अटेम्प्ट में प्री को पास कर लिया था। अब हिमानी मेंस की तैयारी में ज़ोरों शोरों से लग जाती है। वह 12-12 घंटे जमकर समय दे रही थी और क्वेश्चन पेपर लिखती थी और पेपर को टाइम से पूरा करने की कोशिश करती थी। पूरे 3 महीने उसने दिन रात एक करके मेंस की बहुत अच्छी तैयारी कर ली और साथ ही उसने मेंस की परीक्षा को पास कर लिया। नरेश और हिमानी अब बहुत खुश थे। अब आखिरी पड़ाव बचा था, जो कि था इंटरव्यू, और उससे उन दोनों को एक अच्छे दिनों की एक उम्मीद भी जागी। लेकिन भगवान को शायद कुछ और मंजूर था। एक दिन हिमानी जब मॉक इंटरव्यू देकर लौट रही थी, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया और पाँव में काफ़ी मोच आ गई, जिसकी वजह से वह 8 दिन बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। इंटरव्यू के दिन के बस एक वीक बाकी था, लेकिन हिमानी ने जो सपना था वो खुली आंखों से देखा था और उसके हौसलों ने उड़ान भरी हुई थी। इंटरव्यू का दिन आता है और हिमानी पूरे हौसले से इंटरव्यू देने जाती है। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, उसके हौसले बड़े थे। उसने इंटरव्यू देते समय आत्मविश्वास दिखाया, जिससे इंटरव्यू बोर्ड काफ़ी खुश हुआ। रिजल्ट का दिन था। हिमानी सहमी हुई थी, डरी हुई थी। लेकिन रुचि भल्ला का जब फ़ोन आता है और वो बताती है कि हिमानी, तुम्हारा चयन आईपीएस के लिए हुआ है, तब नरेश और हिमानी दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हिमानी को ऑल इंडिया रैंक 126 प्राप्त हुई और इंटरव्यू में सबसे अधिक अंक 218 नंबर मिले थे।